देखो बच्चों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है। तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है बच्चों? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो किसकी? सम्राट अशोक, सम्राट अशोक के स्तंभ की अनुकृति है, अनुकृति है। सबसे पहली बात पेपर में तुमसे पूछ सकता है कि जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? तीन शेर, तीन मुंह वाला शेर है जो सम्राट अशोक के स्तंभ की अनुकृति है। लिख लिया बेटे। दूसरा पॉइंट, इससे संबंधित क्या पूछ सकता है तुमसे एग्जाम में, वो इस तरीके से होगा कि राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देवनागरी, देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। हाँ जी, देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सत्य की सदा जीत होती है बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या होगा अगला, यह आदर्श वाक्य जो है हमारा, इसको क्या बोलते हैं? आदर्श वाक्य। यह आदर्श वाक्य किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है बेटे। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो लिखा गया है वो आदर्श वाक्य किससे लिखा गया है? उपनिषद पर। पेपर में तुमसे बेटे सवाल ये भी पूछ सकता है कि उपनिषद क्या पूछ सकता है? उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? तो उपनिषद के बारे में लिख लो। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। किस पर बेटे? दर्शन। दर्शन मतलब ज्ञान, दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं उपनिषद, ठीक है बच्चों। चले आगे। दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में और क्या क्या दे रखा है लिखो। ये जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है यह सारनाथ में स्थित है। कहाँ है बेटे? सारनाथ, यूपी में सारनाथ में स्थित है। इसे सारनाथ का स्तंभ भी कहते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ स्थित है हमारा? ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। राष्ट्रीय चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत भाई साहब? नो। लेकिन इसमें वास्तव में कितने होते हैं शेर, ये बता सकते हो आप? ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर होते हैं। कितने बेटे? 4 शेर। लेकिन हमें दिखाई कितने देते हैं? 3। तो वास्तव में उसमें कितने होते हैं? वास्तव में उसमें 4 शेर होते हैं। कितने? 4 शेर होते हैं। लेकिन हमें चित्र में कितने दिखाई देते हैं? 3। ठीक है बेटे। अब देखो, जल्दी फटाफट लिखोगे। हाँ जी। राष्ट्रीय चिन्ह के आधार में राष्ट्रीय चिन्ह के आधार में
अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र है। कोई दिक्कत? इतना उतारा तुम सभी ने, उतार लो, ठीक है। आगे लिखो, लिख लिया बेटे? अशोक चक्र है, लिख लो। अशोक चक्र के एक तरफ घोड़ा और एक तरफ क्या होता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करके। क्या होता है? बैल। ठीक है बच्चों, अब आगे लिखो। भारत का जो ये राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक स्तंभ कहते हैं जिसे, ठीक है, कब अपनाया गया? ये अपनाया गया है बच्चों 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो। तो अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमारा, अशोक स्तंभ के आधार में क्या है बेटे? के आधार में अशोक चक्र है। अशोक चक्र के एक तरफ घोड़ा और एक तरफ बैल है। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।